माँ की अंतिम इच्छा। हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी। एक छोटे से शहर में एक बूढ़ी विधवा माँ और उसका बेटा साथ रहते थे। पिता के देहांत के बाद माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को पढ़ाने लिखाने और उसे सफल बनाने में लगा दी। खुद चाहे जितने अभाव में रहती, लेकिन बेटे को कभी कोई कमी ना होने देती। धीरे धीरे समय बदला। बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया और फिर बेटे की शादी हो गई। माँ घर में बहू को लाकर बहुत खुश थी। घर खुशियों से भर गया। कुछ दिन सब ठीक था, पर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। घर के सारे फैसले अब बेटा और उसकी पत्नी लेने लगी। और फिर धीरे धीरे माँ घर में बोझ जैसी महसूस कराई जाने लगी। कभी उन्हें खाना देर से मिलता, कभी चाय, तो कभी शाम की रखी बासी रोटी। ताने सुनने पड़ते। जब भी कभी बहू बेटे बाहर से खाना खाकर आते और बहू को घर आकर सास के लिए कुछ बनाना पड़ता, तो वो बहुत चिढ़ती और घर का माहौल खराब हो जाता। माँ मन ही मन रोती, सोचती कि 2 रोटी अचार या दूध के साथ ही तो देती है, कौन सा सब कुछ बनाना पड़ता है, फिर भी बहू इतना बोलती है। इस रोज रोज की किचकिच से तंग आकर एक दिन बेटे ने निर्णय लिया कि माँ को शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ाएगा। उस दिन माँ फूट फूट कर रोई थी। बेटा हर महीने कुछ पैसे वृद्धाश्रम में माँ को भेज देता था। उसे लगता था कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। और फिर वो अपने काम और परिवार में व्यस्त हो गया। त्योहार आते, साल बीतते गए, लेकिन वह माँ से मिलने कभी नहीं गया। माँ बेटी की राह तकती रहती। वृद्धाश्रम में माँ चुपचाप रहती। सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती और बेटे की लंबी उम्र की दुआ करती। गर्मियों के दिन बहुत कठिन होते। कमरे में पंखा नहीं था। तेज गर्मी में माँ पसीने से तरबतर हो जाती। रातों को नींद नहीं आती, लेकिन कभी शिकायत नहीं। एक दिन वृद्धाश्रम से बेटे के पास पत्र आया, आपकी माँ बहुत बीमार है, यदि मिलना चाहते हैं तो तुरंत आ जाइए। पत्र पढ़कर बेटा वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थी। माँ की हालत देख बेटे की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मैं जरूर पूरी करूँगा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा इस कमरे में एक पंखा लगवा देना। बेटा चौंक गया। माँ अब तो तुम्हारा अंतिम समय है, पंखा लगवाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा मुझे तो अब आदत हो गई है गर्मी सहने की, पर मैं सोचती हूँ भगवान ना करें कि जब कल को तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें यहाँ छोड़ जाएं, तब तुम्हें इतनी गर्मी ना सहनी पड़े। यह सुनकर बेटा अंदर तक हिल गया। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को उसने अकेला छोड़ दिया, वह अंतिम समय में भी उसी की चिंता कर रही है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। जब वह बीमार पड़ता था तो माँ पूरी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती थी। जब वह स्कूल जाता था तो माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दूर तक देखती रहती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने बेटे के हाथ को धीरे से दबाया और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उस दिन बेटे ने वहाँ सिर्फ पंखा ही नहीं लगवाया, बल्कि पूरे वृद्धाश्रम में कूलर और ज़रूरी सुविधाएं लगवाई। उसने प्रण लिया कि अब किसी माँ बाप को अकेला महसूस नहीं होने देगा। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता पूरी तरह निस्वार्थ होता है तो वो माँ बाप का होता है। लेकिन जब वही माँ बाप बुढ़ापे में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो दिल एक सवाल ज़रूर पूछता है
क्या हम सच में सफल हो गए? माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे अंत समय तक भी अपने संतान की चिंता करते हैं। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं उनका सम्मान करें, उनका साथ दें, क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। सफलता की असली पहचान बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं, बल्कि वो मुस्कान है जो आपके माता पिता के चेहरे पर आपकी वजह से आती है। आज से ही ये तय कीजिए कि जीवन में उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।